ज़ुबैनी ने विस्तृत विवरण चाहा तो सूए खाकान ने कहा, मैं आज बाजार की तरफ से निकला तो एक जगह भीड़ देखी। पूछने पर मालूम हुआ कि एक दासी बिक रही है। मुझे भी गृह कार्य के लिए एक दासी की जरूरत थी, इसलिए मैं भी रुक गया। दासी के देखने पर मुझे वह आपकी सेवा के उपयुक्त मालूम हुई, इसीलिए मैंने 4000 अशरफी पर उसका सौदा कर लिया। इतने में नूरुद्दीन आ गया और बोला कि मैं अपनी दासी तुम्हारे हाथ नहीं बेचूंगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं यह दासी अपने लिए नहीं बल्कि हाकिम के लिए खरीद रहा हूं, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। आपको भी भला बुरा कहा और मुझे मार पीट कर दासी को ले गया। सरकार, आपको याद होगा कि 3-4 बरस पहले आपने खाकान को 10,000 अशरफियां एक सर्वगुण संपन्न दासी खरीदने के लिए दी थीं। उसने इसी धन से यह दासी खरीद कर अपने बेटे को दे दी। तब से वह दासी उसी के पास है। पिता के मरने के बाद नूरुद्दीन ने अपनी सारी संपत्ति भोग विलास में उड़ा दी। अब उसके पास अपने एक मकान और इस लौंडी के अलावा कुछ नहीं है। भूख से तंग आकर वह अपनी उस दासी को बेच रहा था, किंतु मुझसे दुश्मनी होने के कारण उसने मेरे साथ यह किया। हाकिम ज़ुबैनी को पुरानी बात याद आ गई और वह गुस्से में भर गया। उसने वजीर सूए खाकान को विदा किया और अपने एक सरदार को आज्ञा दी कि 40 सिपाहियों को लेकर जाओ, नूरुद्दीन और उसकी दासी को बांधकर यहां लाओ और उसके मकान को खुदवाकर भूमि को समतल कर दो। ये सरदार नूरुद्दीन के पिता से बड़ा उपकृत था। वह छुपकर अकेला उसके घर पर पहुंचा और उसे हाकिम की आज्ञा को बताकर कहा, यह 40 अशरफियां लो। इस समय मेरे पास इतना ही है। तुम तुरंत दासी को लेकर कहीं भाग जाओ, वरना जान से हाथ धोओगे। मैं भी भागता हूं। कोई मुझे यहां देखकर हाकिम से कह देगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। यह कहकर सरदार उसी तरह छुपकर चला गया। इधर नूरुद्दीन ने जाकर हुस्न अफरोज को यह सब बताया और उसे लेकर मकान के पिछवाड़े की दीवार फलांग कर नदी के तट पर भागता हुआ पहुंचा। संयोग से उसी समय एक छोटा जहाज बगदाद जाने के लिए लंगर उठा रहा था। नूरुद्दीन और दासी के सवार होते ही जहाज ने लंगर उठा दिया और बगदाद को चल पड़ा। उधर कुछ देर बाद वही सरदार अपने साथ सशस्त्र सैनिकों को लाकर नूरुद्दीन का दरवाजा ऐसे क्रोध से खटखटाने लगा जैसे वास्तव में उसे गिरफ्तार करने आया हो। दरवाजा न खुलने पर उसने उसे तुड़वा दिया और अंदर जाकर सिपाहियों को मकान की तलाशी लेने और नूरुद्दीन और उसकी दासी को पकड़ने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने मकान में न कोई सामान पाया न कोई आदमी। उसने पड़ोसियों से पूछा कि नूरुद्दीन कहाँ है। उनमें 2-1 को मालूम था कि वह पिछवाड़े से भाग गया है, किंतु सभी लोग उसे चाहते थे, इसलिए बोले कि हम लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम कि वह कहाँ गया। सरदार ने हाकिम से जाकर सारा हाल कहा तो उसने कहा कि उसका घर गिरवाकर समतल कर दो और शहर में मुनादी करवा दो कि जो नूरुद्दीन को पकड़ कर लाएगा उसे 1000 अशरफियों का इनाम मिलेगा, और अगर कोई उसे या उसकी दासी को शरण देगा तो उसे तथा उसके कुटुंबियों को मृत्युदंड दिया जाएगा। अतएव ऐसा ही किया गया। उधर नूरुद्दीन का जहाज बगदाद पहुंचा तो कप्तान ने यात्रियों को समझाया कि यह नगर अद्भुत है। यहां क्षण मात्र में गरीब अमीर बन जाता है और अमीर गरीब, इसलिए यहां परदेशियों को सावधान रहना जरूरी है। खैर, बगदाद पहुंचकर अन्य व्यापारी तो अपने अपने ठिकानों पर गए। नूरुद्दीन ने कप्तान को 5 अशरफियां किराए में दी और हुस्न अफरोज को लेकर उतरा। उसके लिए यह नगर नितांत अपरिचित था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस जगह ठहरे। दोनों बहुत देर तक भटकने के बाद एक बाग में पहुंचे जो नदी के तट पर था और जिसका द्वार खुला था। यहां बहुत देर तक बाग के कुंड में हाथ पांव धोने और जल पीने के बाद वे एक दालान में जा बैठे। वे दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए लेट गए और लेटते ही सो गए। ये बाग खलीफा हारून रशीद का था। वह इसमें रात को सैर के लिए आया करता था। उस बाग में रात दिन मोमबत्तियां जला करती थीं। उसमें एक विशाल बारहदरी थी जो इतनी ऊंची थी कि उसकी छत पर होने वाली रोशनी सारे नगर में दिखाई देती थी। उस बारहदरी में 80 द्वार थे जिनके किवाड़ बिल्लौर के बने हुए थे। बाग के रक्षक का नाम शेख इब्राहिम था। उसकी अनुमति के बगैर कोई आदमी बाग में प्रवेश नहीं कर पाता था। उस दिन वह थोड़ी देर के लिए बाग का दरवाजा खुला छोड़कर बाहर चला गया था। फिर उसे कुछ देर लग गई। संध्या काल निकल आने पर शेख इब्राहिम आया तो देखा
कि कुंड के समीप की दालान में दो व्यक्ति मुंह पर महीन चादरें डाले सो रहे हैं। उसे बड़ा क्रोध आया और उसने इरादा किया कि डंडा उठाकर दोनों को पीटे। फिर यह सोचकर रुक गया कि शायद ये परदेशी हों, बगैर सोचे विचारे इन्हें दंड देना ठीक नहीं है। पहले इनसे पूछूं कि ये यहां क्यों और कैसे आए। उसने दोनों के मुंह की चादरें हटाई तो देखा कि एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्री पुरुष है। उसने नूरुद्दीन का पांव हिलाकर उसे जगाया। उसने जाग कर देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा मौजूद है, तो उसने फौरन उठकर उसके हाथ चूमे और अदब से सलाम किया और बोला, पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? रक्षक उसके विनय से प्रभावित होकर बोला, बेटे, तुम कौन हो? कहां से आए हो? नूरुद्दीन ने कहा, हम लोग परदेशी हैं, हम यहां किसी को नहीं जानते। आप कृपया हमें रात भर यहां रहने की अनुमति दें, सवेरा होते ही हम चले जाएंगे। बूढ़ा और प्रभावित हुआ, कहने लगा, यहां सोने में तुम्हें कष्ट होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ठहराऊंगा जहां तुम आराम से सो सको, वहां से इस सारे बाग की सैर भी कर सकते हो। नूरुद्दीन ने पूछा, क्या यह बाग आपका है? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह मेरे बाप की जायदाद है। फिर उसने बाग की एक और आरामदाह इमारत में उन्हें ठहराया जहां से सारा बाग दिखाई देता था। उसने उन्हें वहां की और भी इमारतें दिखाईं। फिर नूरुद्दीन ने रक्षक के हाथ में 2 अशर्फियां रखीं और कहा कि इससे हम लोगों के लिए सुस्वाद भोजन मंगा दीजिए। बूढ़े ने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने ऐसे धनी और सुसंस्कृत आदमी को नहीं मारा। इन अशर्फियों से तो बढ़िया से बढ़िया खाना लाने पर भी मेरे पास बहुत कुछ बचा रहेगा। अतएव वह उन्हें बाग की 12 दरी में बिठाकर भोजन लाने चला गया। इधर नूरुद्दीन ने चाहा कि ऊपर जाकर सैर करे, किंतु जाकर देखा कि जीने में ताला जड़ा था। बाग का रक्षक भोजन लाया तो नूरुद्दीन ने कहा कि हम ऊपर जाकर भी देखना चाहते हैं, क्या आप हमें दिखा सकेंगे? दरोगा ने ताली निकालकर ताला खोल दिया। वे दोनों ऊपर जाकर बहुत खुश हुए। नूरुद्दीन ने कहा कि आप कृपा करके हम लोगों को यहीं सोने की अनुमति दे दीजिए। उसने यह भी कहा कि आप भी हमारे साथ भोजन करें और यहीं आराम करें। बूढ़े ने सोचा कि आज खलीफा तो आने वाले हैं नहीं, आने वाले होते तो अब तक संदेश भिजवा देते। उसने यह भी सोचा कि ऐसे उदार आदमी की बात नहीं टालनी चाहिए, इसलिए वह न केवल उन्हें स्थान देने पर राजी हो गया, अपितु उसने खलीफा के लिए रखे हुए जड़ाऊ बर्तनों में उन्हें भोजन परोसा। सब लोग खाना खाकर हाथ धो चुके तो नूरुद्दीन ने कहा, कुछ पीने को भी मिल सकता है? रक्षक ने कहा, मैं शरबत ला सकता हूं, लेकिन शरबत खाने के पहले पिया जाता है, बाद में नहीं। नूरुद्दीन बोला, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरा मतलब शरबत से नहीं था, अंगूरी शराब से था। उद्यान रक्षक ने कहा, देखो, इस्लाम में शराब हराम है। फिर मैं तो 4 बार हज कर आया हूं, मैं तो शराब पीना क्या उसे हाथ से भी नहीं छू सकता, बल्कि मैंने कभी शराब देखी भी नहीं है। नूरुद्दीन ने कहा, मैं एक तरकीब बताता हूं, बाग की खाई के पास एक गधा बंधा है, उसे ले आइए। मैं रूमाल में एक अशर्फी बांधकर उसकी पीठ पर रख दूंगा। आप उसे हाँकते हुए शराब खाने तक ले जाइए और शराब खाने के मालिक को इशारे से अशर्फी दिखा दें। वह समझ जाएगा और अशर्फी लेकर शराब की मटकियां गधे पर लाद देगा। फिर आप गधे को यहां ले आई, यहां हम वे पात्र उतार लेंगे। आपको शराब छूने या मुंह से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बूढ़े को इसमें कोई बुरी बात नहीं दिखाई दी। उसने वही किया जो नूरुद्दीन ने कहा था। गधे के वापस आने पर नूरुद्दीन ने मटकियां गड्ढे से उतार कर रखीं और बूढ़े से कहा, आपने हम लोगों पर बड़ी कृपा की है, अब थोड़ी और दया कीजिए। 2-3 गिलास और शराब के साथ खाने के लिए कुछ फल ले आइए। बाग के रक्षक दारोगा ने यह चीजें भी लाकर दी और साफ कपड़ा जमीन पर बिछाकर उस पर फल काटकर तश्तरियों में रख दिए और गिलास भी। यह करके वह कुछ दूर जा बैठा ताकि कहीं यह लोग मुझसे भी मदिरा पान के लिए न कहें। जब दोनों को शराब पीकर नशा आ गया तो नूरुद्दीन ने हुस्न अफरोज से कहा कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि इस निपट अनजाने शहर में भी हमें ऐसी सुंदर जगह ठहरने को मिली है। फिर वे दोनों गाने लगे। उनका गाना सुनकर दारोगा खुश हुआ और कुछ पास आकर गाना सुनने लगा। नूरुद्दीन ने उससे कहा, दारोगा साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप भी हमारे इस आनंद में शामिल हो जाइए, मैं आपकी प्रशंसा में कसीदा सुनाऊंगा। दारोगा ने हंसकर कहा,
आप दोनों के आनंद से मुझे काफी आनंद आ रहा है, अब और आनंद क्या चाहिए। यह कहकर वह फिर दूर जा बैठा। हुस्न अफरोज ने नूरुद्दीन से कहा, आप कहें तो मैं इस बूढ़े कर्मकांडी को भी शराब पिला दूं। उसने कहा, ऐसा हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। हुस्न अफरोज बोली, आप उसे बुलाकर अपने हाथ से शराब का गिलास दें, वह पी ले तो ठीक है, वरना आप खुद उस गिलास को पीकर चारपाई पर लेटकर सोने का बहाना करना, फिर देखो मैं इसे किस तरह राह पर लाती हूं। नूरुद्दीन ने यह मान लिया। नूरुद्दीन ने दारोगा को आवाज देकर कहा, बुजुर्गवार, यह अच्छा नहीं लगता कि आप जीने में बैठे रहें और हम यहां चांदनी का आनंद लें। हम कोई जबरदस्ती तो आपको पिला नहीं देंगे, आप कृपया यहां आकर इस सुंदरी के बगल में बैठें। बूढ़ा यह सुनकर खुश तो हुआ कि ऐसी सुंदरी के पास बैठने को मिलेगा, किंतु प्रकटता नाक भौं चढ़ाता हुआ आया और हुस्न अफरोज के बगल में बैठ गया। नूरुद्दीन ने इशारा किया तो हुस्न अफरोज ने सुंदर गाना आरंभ किया। गाना खत्म होने पर नूरुद्दीन ने एक गिलास भरकर दारोगा को दिया और कहा कि अगर आप गाने से खुश हैं और इसका इनाम देना चाहते हैं तो यह गिलास तो पी ही लें। बूढ़े ने कहा, मैं पहले ही आपको अपनी मजबूरी बता चुका हूं, वरना आपकी बात क्यों टालता। नूरुद्दीन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर वह गिलास को खुद पी गया। अब हुस्न अफरोज ने एक सेब के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा वृद्ध की ओर बढ़ाकर बोली, शराब नहीं पीते तो फल तो लीजिए, इसे खाने से तो धर्म नहीं रोकता। बूढ़े ने धन्यवाद सहित सेब ले लिया और उसे खाने लगा। हुस्न अफरोज ने फिर गाना शुरू किया। अब बूढ़े पर हुस्न अफरोज का जादू चढ़ने लगा था। नूरुद्दीन पलंग पर जाकर सोने का बहाना करने लगा। गाना खत्म होने पर हुस्न अफरोज ने शिकायत के स्वर में बूढ़े से कहा, देखिए इनकी कैसी बुरी आदत है, 2 गिलास पीकर ही नींद की गोद में चले जाते हैं, मैं अकेली रह जाती हूं। अब कृपया आप मुझे अकेला न छोड़ें, मेरे और पास आकर बैठ जाइए। बूढ़ा तो उसके नयनशर से पहले ही बिंध चुका था, वह उसके पास जा बैठा। हुस्न अफरोज समझ गई कि अब इसे पिलाई जा सकती है। उसने शराब का एक गिलास भरकर उसकी ओर बढ़ाकर कहा, देखिए आपको मेरे सिर की कसम है, इससे इनकार न कीजिए, इसके पीने से जो पाप आप पर पड़ेगा वह मैं अपने सिर लेती हूं। यह कहकर उसने हाव भाव के साथ गिलास उसके मुंह से लगा दिया। बूढ़ा उसे पी गया और बचा हुआ आधा सेब भी खा गया। हुस्न अफरोज ने दूसरा गिलास बढ़ाया तो उसने बगैर हिचके पी लिया। इसके बाद उसे नशा चढ़ा तो वह खुद अपने हाथ से भर भर कर कई गिलास पी गया। इतने में नूरुद्दीन भी पलंग से उठकर आया और मुस्कुराकर बोला, बड़े मियां, तुम तो बड़े परहेजगार थे, अब क्या हो गया। बूढ़ा ठट्ठाकर हंसा और कहने लगा, मैंने पी कहां है, ये तो तुम्हारी साथी ने जबरदस्ती मुझे पिलाई है। इसी तरह वे लोग हंसी खुशी के साथ आधी रात तक बैठे बैठे मदिरा पान करते रहे। जब दारोगा को काफी नशा चढ़ गया तो हुस्न अफरोज ने कहा कि अब अंधेरा डरावना लगता है, कहो तो क्षमादान मोमबत्तियों के पात्र जला दूं। बूढ़े ने कहा, अच्छा यही चाहती हो तो जला लो, लेकिन 2-4 ही जलाना। किंतु हुस्न अफरोज ने वहां के सारे ही क्षमादान जला दिए। बूढ़ा नशे में था और हुस्न अफरोज के सौंदर्य से मस्त भी। उससे हुस्न अफरोज ने पूछा, कहिए तो जीने के क्षमादान भी जला दूं ताकि किसी आने जाने वाले को कष्ट न हो। बूढ़े ने बगैर समझे बूझे इसकी भी अनुमति दे दी। वह इस समय हुस्न अफरोज की हर बात मानने को तैयार था। खलीफा हारून रशीद उस दिन देर तक राजकाज में लगा रहा था। आधी रात को उसकी इच्छा हुई कि बाग में जाकर थकन मिटाए। महल से उसने देखा तो बाग की बारहदरी के ऊपर प्रकाश पुंज दिखाई दिया, क्योंकि हुस्न अफरोज ने सारे क्षमादान जला दिए थे। उसने अपने मंत्री जाफर से कहा, समझ में नहीं आता, मैं तो यहां हूं, इस बाग की बारहदरी में रोशनी किसने करवाई है। जाफर की समझ में भी कुछ ना आया, लेकिन वह दिल का अच्छा आदमी था। बाग के दारोगा को बचाने के लिए झूठ बोल गया। बाग के दारोगा ने एक मानता मानी थी और कहा था कि यह पूरी होगी तो अपने मित्रों को दावत दूंगा। उसने आज दावत दी होगी। खलीफा को इस बात पर विश्वास न हुआ। उसने खुद भी साधारण नागरिक के वस्त्र पहने और जाफर तथा अपने प्रधान अंगरक्षक मसरूर को भी पहनवाए और उन दोनों को लेकर चुपके से बाग की ओर चला। वहां जाकर देखा कि बाग का बाहरी द्वार खुला है। उसे दारोगा की असावधानी पर रोष हुआ और वह कहने लगा कि यह दरवाजा क्यों खुला है।
जाफर इसका क्या जवाब देता? फिर खलीफा इन लोगों को बाग में बिठाकर खुद चुपचाप जीने पर चढ़कर छत का तमाशा देखने लगा। उसने देखा कि एक अति सुंदर युवक के साथ एक अनिंद्य सुंदरी बैठी है और दारोगा शराब का गिलास उस स्त्री को देते हुए कह रहा है, हे परम सुंदरी, मैंने अभी जी भर कर तुम्हारा गाना नहीं सुना, एक गाना सुनाओ, इसके बाद मैं भी तुम्हें गाना सुनाऊंगा। किंतु वह स्त्री का गाना सुनने के बजाय खुद गाने लगा। स्पष्ट था कि उसे गाना नहीं आता था, यूं ही रैंक रहा था। खलीफा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इस दारोगा को क्या हो गया, यह तो बड़ा सदाचारी था। वह चुपके से उतरा और मंत्री जाफर को साथ लाकर उसे इशारे से दिखाया कि यहां क्या हो रहा है। उसने कहा, सरकार, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। खलीफा ने कहा, मैं इन सबको कड़ा दंड दूंगा, किंतु यदि इस सुंदरी ने अच्छा गाया तो क्षमा कर दूंगा। वे दोनों छुपकर सुनने लगे। बूढ़े ने कहा, कुछ ऐसा गाओ कि जी खुश हो जाए। हुस्न अफरोज बोली, यहां बांसुरी होती तो मैं वह गाना सुनाती कि तुम भी याद करते। अगर मिल सके तो बांसुरी लाओ। बूढ़ा झूमता हुआ उठा और एक कोठरी खोलकर उसमें से बांसुरी निकाल लाया। हुस्न अफरोज बांसुरी बजाने लगी। खलीफा ने मंत्री से कहा, यह स्त्री तो बड़ी अच्छी बांसुरी बजाती है, इस कारण मैंने इसका अपराध क्षमा किया और उसके कारण उसके साथी को भी। किंतु बूढ़े की हरकत प्रशासन की बात है और तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम जरूर फांसी पाओगे। मंत्री ने कहा, भगवान करता कि वह बुरा बजाती। खलीफा ने कहा, तुम यह बात क्यों कर रहे हो? मंत्री बोला, अगर ऐसा होता तो यह दोनों मारे जाते और इन दोनों के साथ मरने में सुख मिलता। खलीफा इस चतुराई के उत्तर से हंस पड़ा। हुस्न अफरोज ने बार बारी से बांसुरी और गले से वही राग निकाला तो खलीफा लोटपोट हो गया। वह संगीत का अच्छा मर्मज्ञ था। उसने इस डर से कि जीने ही में कहीं उससे वाह न निकल जाए, मंत्री के साथ चुपचाप नीचे उतर आया और बोला, भाई, यह स्त्री तो गाने और बजाने दोनों में अद्वितीय है। हमारा दरबारी गवैया गाने बजाने में विश्वविख्यात है, किंतु इसके सामने वह अनाड़ी बच्चा मालूम होता है। मैं चाहता हूं कि पास से जाकर इसका गायन वादन सुनूं, किंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह बात कैसे हो। मंत्री ने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप उन लोगों के सामने गए तो दारोगा आपको इन साधारण वस्त्रों में भी पहचान लेगा और डर के मारे ही मर जाएगा, और ये दोनों भी आपके डर से गाना बजाना भूल जाएंगे। खलीफा ने कुछ सोचकर कहा, तुम मसरूर के साथ बाग में बैठो, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करो। खलीफा ने बाग से निकलते ही देखा कि एक मछुआरा 4-5 बड़ी बड़ी मछलियां लेकर नदी की ओर से आ रहा है। खलीफा ने उसे रोककर कहा कि मुझे 2 अच्छी मछलियां बेच दो। मछुआरे ने खलीफा को साधारण वस्त्रों में भी पहचान लिया और डर के मारे कांपने लगा। खलीफा ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन तुम मेरे यह कपड़े पहन लो और अपने कपड़े मुझे दे दो और चुपचाप घर चले जाओ। उसने ऐसा ही किया। खलीफा उसके कपड़े पहनकर 2 बड़ी मछलियां लेकर बाग में आ गया। जाफर और मसरूर उसे इस वेश में देखकर पहचान न सके। मंत्री ने समझा कि यह मछुआरा बेवक्त कुछ इनाम मांगने आया है। उसने झिड़क कर उससे भाग जाने के लिए कहा। इस पर खलीफा खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब मंत्री ने गौर से देखा तो उसे पहचान गया और क्षमा मांगने लगा कि आपको पहचान न पाने पर ऐसी भूल हुई। उसने कहा, जब मैं ही इस वेश में आपको पहचान नहीं सका तो और कोई क्या पहचानेगा। अब आप बेधड़क बारहदरी की छत पर जाइए और जी भरकर उस सुंदरी का गाना सुने। खलीफा मछुआरे के वेश में और 2 मछलियां लिए हुए ऊपर गया और दरवाजा खटखटाया। दारोगा ने पूछा, कौन है? खलीफा ने दरवाजा खोलकर बहुत झुककर सलाम किया ताकि पहचाना न जाए। फिर वह बोला, मैं करीम मछुआरा हूं। मैंने सुना है कि आपने अपने मित्रों की दावत की है, इसलिए मैं आपकी सेवा में 2 बहुत ही उत्तम मछलियां लाया हूं ताकि आप मेहमानों को भली भांति संतुष्ट कर सकें। दारोगा ने नशे में खलीफा को बिल्कुल न पहचाना और बोला, तुम मछुआरे हो या चोर? रात में इस तरह घूमते हो? खैर, यहां आओ और दिखाओ कि क्या लाए हो। खलीफा मछलियां ले गया तो हुस्न अफरोज को वे पसंद आईं। उसने दारोगा से कहा कि इन्हें भुनवा दीजिए तो मजा आ जाए। दारोगा ने हुक्म दिया, करीम, फौरन बावर्ची खाने में जाओ और यह मछलियां भून लाओ। खलीफा बोला, बहुत अच्छा सरकार। यह कहकर नीचे आया और जाफर और मसरूर से कहा कि इन मछलियों को साफ करके भूनना है।
जाफर पाक शास्त्र में निपुण था। चुनांचे तीनों बावर्ची खाने में गए और तेल, मसाला आदि ढूंढकर मछलियों को साफ करके उन्हें अच्छी तरह प्रकार से भुना। उन्होंने कुछ नींबू भी काटकर मछली के टुकड़ों के साथ थालियों में सजा दिए और उन्हें ऊपर ले गए। उन तीनों ने स्वाद ले लेकर मछलियां खाईं, क्योंकि जाफर ने बहुत स्वादिष्ट मछलियां बनाई थीं। हुस्न अफरोज ने कहा, वास्तव में मैंने जीवन में ऐसी स्वादिष्ट मछलियां नहीं खाई थीं। नूरुद्दीन को भी मछलियां पसंद आईं। फिर हुस्न अफरोज की प्रशंसा से उस पर और असर पड़ा। उसने अशरफियों की थैली निकाली और मछवाहा बने हुए खलीफा को देकर कहा, देखो भाई, मेरे पास जो कुछ था वह सब मैंने तुम्हें दे डाला। काश तुम मेरे पास पहले आए होते जब मैं वास्तव में इनाम देने की हालत में था। तब तुम देखते कि मैं किस तरह खुश होने पर इनाम दिया करता हूं। अभी जो मिला है उसी से संतोष करो। खलीफा ने थैली खोली तो देखा कि उसमें 24 अशरफियां हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कौन ऐसा मन चला है कि पकी हुई मछलियों के लिए 24 अशरफियां दिए डाल रहा है। उसने कहा, मालिक, भगवान आपको युगों युगों तक कुशलता पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक रखे। मैंने अपने सारे जीवन में आप जैसा दानवीर नहीं देखा। अब आप नाराज ना हो तो एक निवेदन करूं। मैंने आपकी सुंदरी साथिन के पास बांसुरी रखी देखी है। मालूम होता है कि इसे बांसुरी बजाने का शौक है। मुझे भी संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप आज्ञा दें तो मैं भी 2 मिनट बैठकर इनकी वादन कला देख लूं और फिर आप लोगों को आशीर्वाद देता हुआ अपने घर चला जाऊं। नूरुद्दीन उदारता की धुन में तो था ही। उसने हुस्न अफरोज से कहा, चलो इस बेचारे को भी कुछ सुना दो। इसे कहां गाना बजाना सुनने को मिलता होगा। हुस्न अफरोज पर भी शराब का नशा खूब चढ़ा था। साथ ही सुस्वादु मछलियां खाकर वह भी बहुत प्रसन्न थी। उसने सोचा कि मैं अपना पूरा कमाल दिखाऊं। उसने बांसुरी उठाई और एक साथ ही बांसुरी और मुंह से एक ही राग इस कौशल के साथ निकाला कि दोनों में एक स्वर का भी अंतर नहीं था। खलीफा ने बहुत प्रशंसा की। फिर उसने खाली बांसुरी पर एक बड़ा कठिन राग निकाला। खलीफा ने जी खोलकर प्रशंसा की। उसने कहा, मालिक, मैंने ऐसी गुणवंती नारी कभी नहीं देखी। इनमें संगीत निपुणता भी है और अमृत जैसा कंठ भी। ऐसा गुंज संसार भर में कोई ना होगा। आप धन्य हैं कि आपको ऐसी अनिंद्य सुंदरी और ऐसी गुणवंती साथिन मिली है। नूरुद्दीन की आदत थी कि अगर कोई उसकी चीज की बहुत प्रशंसा करता था तो वह चीज उसी को दे देता था। हुस्न अफरोज उसकी दासी थी। उसने कहा, अगर यह नारी तुम्हें ऐसी ही पसंद है तो इसे ले जा सकते हो। मैंने इसे तुम्हें दे डाला। तुम संगीत मर्मज्ञ जान पड़ते हो, इसकी अच्छी कद्र करोगे। हुस्न अफरोज को बड़ी परेशानी हुई कि ऐसे सुंदर मालिक के बजाय मछवाहे के साथ रहना पड़ेगा। नूरुद्दीन उठकर चलने लगा था। हुस्न अफरोज ने आंसू भरकर कहा, मालिक, चलते चलते मेरा एक और गीत तो सुनते जाओ। नूरुद्दीन रुक गया। हुस्न अफरोज ने छुपकर आंसू पोंछे और एक सद्यहरचित वियोग गीत गाने लगी, जिसका अर्थ यह था कि मुझे अपने पास ही रखो, मछवाहे के हाथ में न दो। नूरुद्दीन ने उसका भाव तो समझ लिया, किंतु वह विवश होकर चुप बैठा रहा। दी हुई चीज के लिए कैसे कहता कि मैं इसे नहीं दूंगा। खलीफा ने आश्चर्य से पूछा, यह स्त्री आपकी दासी है? उसके स्वर में सहानुभूति पाई तो नूरुद्दीन ठंडी सांस भरकर कहने लगा, करीम, तुम इतने पर क्या आश्चर्य करते हो? मेरी पूरी कहानी सुनो तो वास्तव में आश्चर्य में पड़ जाओगे। यह कहकर उसने सारा किस्सा उसे बताया। मछवाहे बने हुए खलीफा ने कहा, अब आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे? नूरुद्दीन ने कहा, जो भी भगवान चाहेगा वही होगा। खलीफा ने कहा, आप कहीं ना जाइए, वापस बसरा चले जाए। मैं वहां के हाकिम को एक छोटा सा पत्र लिखे देता हूं, वह जुबैनी को दे देना। इसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नूरुद्दीन ठठाकर हंस पड़ा। बोला, भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है, कहां कहां राजा और कहां रंक। जुबैनी तेरे पत्र पर क्या ध्यान देगा? खलीफा ने कहा, आप जानते नहीं, जुबैनी मेरा बचपन का साथी है। वह कई बार मुझे मंत्री बनाने के लिए बुला चुका है, किंतु मैं उसका एहसान लेने के बजाय पैतृक धंधा करना पसंद करता हूं। नूरुद्दीन इस पर पत्र लेने को तैयार हो गया। खलीफा ने कलम और कागज लेकर इस प्रकार का पत्र लिखा, मैं मेहंदी का पुत्र खलीफा हारून रशीद अपने चचेरे भाई जुबैनी को, जो बसरा का हाकिम है, यह आदेश देता हूं कि इस पत्र को देखते ही मंत्री खाकान के पुत्र नूरुद्दीन को
जिसके हाथों यह पत्र जा रहा है, अपनी जगह बसरा का हाकिम बनाओ और शासन की कुर्सी पर बिठाओ। इस आज्ञा का रंच मात्र भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह लिखकर खलीफा ने पत्र बंद किया और जाफर को दिया। उसने चुपचाप खलीफा की मुहर उस पर लगा दी। फिर वह पत्र नूरुद्दीन को दे दिया। यह झांत रहे कि खलीफा जिस समय मछली भूनने गया था, उसी समय उसने मसरूर से कहा था कि मेरे लिए राजमहल से राजसी पोशाक ले आना। वह पोशाक आ गई थी।